आज किसी ने मुझसे पूछा था प्रश्न कि वहाँ बंगाल में इतनी कला है, देवी का इतना कार्य हुआ, फिर यहाँ इतनी गरीबी क्यों? इसका एक मेरा कारण यह है कि यहाँ ब्लैक मैजिक बहुत ब्लैक मैजिक, इतना ब्लैक मैजिक तो मैंने कहीं हिंदुस्तान में नहीं देखा, कहीं वर्ल्ड में नहीं देखा, इतना यहाँ पर ब्लैक मैजिक है बंगाल। और ये जो काली जादू चलती है, इसके लिए अनेक गुरु लोग तैयार हैं, और ये गुरु लोग यही काम करते रहते हैं कि आप कुछ मंत्र डाल दिया, ये कर दिया, यहाँ पैसा दो, ये करो, दुनिया भर की चीजें, और काली जी के विरुद्ध, काली के अवतरण के बराबर विरोध में ये लोग कार्य करते हैं। इस काली विद्या के कारण ही आज आपका देश इतना गरीब है। अगर इस काली विद्या को आप उखाड़ फेंकिए तो देखिए कि लक्ष्मी का वास आ जाए। एक तरफ से अगर काली विद्या अंदर आ गई, दूसरी तरफ से लक्ष्मी जी चली जाती है। उसी प्रकार एक तरफ से अगर बोतल शराब के अंदर आ जाए तो भी लक्ष्मी जी बाहर चल जाए। और काली विद्या से तो ऐसी भागती है, इसलिए आपको मालूम होगा कि जब हम दिवाली मनाते हैं तो उस रात्रि को सब दूर हम लाइट जला के रखते हैं। इस काली विद्या से बहुत लोग यहाँ पर बीमार, जो भी मुझे मिलता है 10 में से कम 8 आदमी जो है वो इस काली विद्या से ही परेशान। किसी का कोई गुरु है, किसी का कोई गुरु है, कोई मंत्र करता है, कोई किसी के पास जाता है। इसलिए आपको अगर सत्य को खोजना है और अपना अगर आप हित चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका बंगाल देश पीछे हो जाए, तो पहले कोई भी प्रकार की काली विद्या, तांत्रिक, ये वो गुरु सबको आप खत्म करें और आप स्वयं ही गुरु हो जाएंगे। आप स्वयं ही अपना गुरु होकर अपना हित कर सकते हैं, अपने घर वालों का हित कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। जो आदमी इन तांत्रिकों को उपयोग में लाता है और दूसरों पे भी आक्रमण करता है, ऐसे भी मैंने केस देखे, वो लोग बिल्कुल इसमें प्रभावित हो जाते। इससे आपकी लेफ्ट साइड पकड़ जाती है और लेफ्ट साइड पकड़ जाने से अनेक लोग, जिसको साइकोसोमैटिक डिजीजेस कहते हैं, वो आ सकते हैं। इसमें से कैंसर, अधिकतर कैंसर गुरुओं के प्रकोप से। अगर आप गुरुओं के पास नहीं गए तो बहुत ही बच गया। अगर किसी गुरु को आपने माना नहीं तो समझ लीजिए आपकी बड़ी बचत हो गई। लेकिन आपके गुरुओं का अगर चक्कर चलाया हुआ है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे लोगों की कुंडली भी जागरूक नहीं हो सकती आसानी। मैं आपकी माँ हूँ और मैं आपसे जो कहना है वो सत्य है कि आपने अगर गुरु रख छोड़े हैं तो फिर आपके घर में बीमारी क्यों, और आपके एक्सीडेंट्स क्यों, आपके यहाँ परेशानी क्यों होती है, आपके बिजनेस क्यों गिरता है। ऐसे गुरुओं को रखने से क्या फायदा। इसलिए आपसे सबसे मेरी विनती है कि आप इसको पूरी सोच विचार से समझें कि हम ही अपने गुरु हो सकते और उसका एक में मार्ग सहज हो। सारे धर्मों का सार एक कि जो विनाशी है उसको सिर्फ देखना और समझना है और उसकी मर्यादा में ही उसको इस्तेमाल करना चाहिए, और जो अविनाशी है उसे प्राप्त करना चाहिए। अविनाशी आपके अंदर जो आत्मा है वही अविनाशी है, उसे प्राप्त करना चाहिए। इसलिए आप लोगों को भी जान लेना चाहिए कि अपने को किसी भी ऐसे बंधन में न बांधे, किसी धर्म में, किसी भी जाति में, किसी भी गुरु के चक्कर में, और इसमें अपने को बांध करके आपने अपना मार्ग रोक लिया है और इसलिए आप संकट में। मैं स्वयं ही बहुत बार इस प्रश्न को जवाब देते देते थक जाती हूँ। प्रदेश में लोग कहते हैं कि आप इतने लोग आध्यात्मिक हैं, तब फिर आप इतने गरीब। कारण उसका यह है कि अध्यात्म जो है वो तो छूट गया है। सिर्फ पैसा कमाना और पैसा बनाना, यही यहाँ धर्म हो करके लोगों को सिर्फ मेस्मराइज किया और लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। क्योंकि लोग जब परेशानी में आते सोचे चलो किसी तरह से कोई चीज ठीक हो जाए, पर वो होने की रही, उसके बाद एक के बाद एक परेशानियां बढ़ती जाती है और इसी तरह से आज अपना सारा देश में मृत्युलान। सहयोग के बढ़ने से ये काली विद्या यहाँ से भागी, यहाँ टिक नहीं सकती, क्योंकि सत्य के प्रकाश के सामने काली विद्या टिक नहीं सकती और वो इस तरह से भाग जाएगी कि फिर आने का नाम नहीं। इसलिए आप लोग आज प्लीज तय कर दीजिए कि हम किसी भी काली विद्या के चक्कर में नहीं, और जो इस तरह के चक्कर है उनको हम पूरी तरह से छोड़ दें। बहुत लोगों को बुरा लगता है तो उनसे कहें कि आप इस बात को छोड़ दीजिए। इसलिए सहयोगी बहुत संभाल के उनको बताते हैं, कोई ऐसी साफ बात करते हैं।
और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज तक इस चीज से आपको फायदा नहीं हुआ, उसको आप क्यों चुपके हो, उसको आप क्यों पकड़ना चाहते हैं, और उसके साथ ही क्यों आप रगड़ना चाहते हैं अपने को, अपने बच्चों को और अपने देश को। क्यों ना हम नई दृष्टि से देखें ये नई चीज क्या है, इस नई चीज में हमें अनुभव हो, हम स्वयं इसका साक्षात पाते हैं। ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें कुछ लेक्चर दे दिया और काम खत्म हुआ। ये एक्चुअलाइजेशन जिसे कहते हो, अनुभव सिद्ध होना चाहिए। जब तक चीज अनुभव सिद्ध नहीं, तब तक आपको कोई भी चीज को मान लेना असत्य को मानने के बराबर।